नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम माई बॉडी माई केयर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो इस खास प्रोग्राम में हम सेहत से जुड़े अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है कि बच्चों में मोटापे की समस्या आखिर क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मोटापे की समस्या न सिर्फ बच्चों के विकास पर असर डालती है बल्कि कई तरह की गंभीर बीमारियों को भी जन्म देती है। बच्चों में मोटापे के क्या कारण है, कैसे इससे निजात पाए, और इससे जुड़े सभी सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सेलिब्रिटी फिटनेस कोच हैप्पी सिंह जी। हैप्पी जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा खास प्रोग्राम। तो बच्चों में मोटापे को लेकर हम मुख्य रूप से आज चर्चा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत कॉमन इशू भी है। हर लगभग ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अधिकतर बच्चे ओवरवेट की समस्या से जूझ रहे हैं। तो हैप्पी जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि क्या कारण इसका माना जाए, क्यों आजकल ये समस्या बहुत आम हो गई है? इसका कारण सबसे जो बेसिक है वो ये है कि माँ बाप की लाइफस्टाइल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी एक काम को लेकर के, इनकम को, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के चल रही है। तो उनकी लाइफस्टाइल जब ख़राब हो रही है तो उनको बच्चे देख रहे हैं, बच्चे उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सेम वो सारी चीज़ें वो भी अपना रहे हैं। प्लस माँ बाप उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, तभी उसी कारण से जो उनको पैक्ड फूड आइटम देना या उनको एक इजी टू डू रेडी टू मील्स दे देना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक मेजर कारण बन रही हैं। और जो सेकेंडरी चीज़ है वो है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड हमारा डिग्रेड हो रहा है, तो उस कारण से हम बहुत सारे हेल्थ ब्रांडेड चीज़ों पे जिसमें हेल्थ लिखा रहता है, हेल्दी लिखा रहता है, बच्चों के लिए अच्छा लिखा रहता है, वो चीज़ें हम देना स्टार्ट करते हैं, और जो कहीं ना कहीं एमल्सिफायर प्रिजर्वेटिव से भरा रहता है, और वो डाउन द लाइन बच्चे की ग्रोथ में हैम्पर करता है। तो ठीक है, कारण तो हमने आपसे जाना है हैप्पी जी, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ और वजह हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी एक्टिविटी पे अगर गौर करें तो पहले का वो समय होता था जब बच्चे खेलने जाते थे, आउटिंग के लिए जाते थे, या कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होती थी। अब लगभग हर बच्चे फोन के एडिक्टेड हो गए हैं। क्या ये भी एक वजह है? ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को खाने से लगाव नहीं रहा है, वो फूड के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं। वो टीवी देखते देखते खाते हैं, मोबाइल देखते देखते खाते हैं। अगर वो टीवी और मोबाइल नहीं है तो उस दिन गारंटी है कि वो बच्चा इरिटेट होगा, और इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर के वो ऐसी चीज़ें डिमांड करेगा जो उसके टेस्ट बड को हेल्प करें, जैसे कोई पैक्ड आइटम हो गया, शुगरी आइटम हो गया। और मदर फादर कहीं ना कहीं उसको खिलाने के चक्कर पे वो चीज़ें दे भी देते हैं, और उस कारण से सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है बच्चे की हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ना। पैक्ड फूड का भी आपने जिक्र किया है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे हैप्पी जी एक ये भी है कि कई बार मार्केट में बहुत सारे ऐसे वैरायटी के पैक्ड फूड्स हैं जिसमें हेल्दी का टैग लग जाता है, हेल्दी डाइट का, और उसको और ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है कि ये बच्चों के लिए और ज़्यादा हेल्दी साबित हो सकता है, और यही वजह होती है कि लोग उसे खरीदते भी हैं और बच्चों को खिलाते भी हैं। ये करना कितना सही है? ये करना कुछ हद तक, कुछ समय के लिए, कुछ इंस्टेंट में, सिचुएशन में अच्छा है, बट एक चीज़ है कि जो हमारे घर का खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो हम नॉर्मली घर पे खाते आए हैं, उससे अच्छी और उससे पेट भरने वाली चीज़ उससे अलावा कोई होती नहीं है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन पे हैं जहाँ पर कोई अदर ऑप्शन नहीं मिल रहा, आप कुक नहीं कर सकते, तब जा कर के ऐसे जो मार्केट में अवेलेबल फूड आइटम्स रहते हैं उनको लेना उचित है, बट उस पर डिपेंडेंसी डालना गलत हो जाएगा। क्योंकि मोटापे और खाने को लेके हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या ये भी एक वजह है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं बच्चों के लिए ऑफ कोर्स, और उनकी डाइट के लिए भी? कई बार उनके पीछे इतना पेरेंट्स पड़ जाते हैं कि खाना खा लो या जो भी स्नैक्स है उसके लिए, इस चक्कर में क्या ओवर डाइट भी हो जाता है? प्रथा जी, ये जो आपने पॉइंट बोला ना, पेरेंट्स फोर्स करते हैं या डाइट के लिए बोलते हैं, ये बड़ा कॉमन है हमारे ऑफिस में। मेजॉरिटी एक वीक में 3 बार कम से कम पेरेंट्स आते हैं और वो बच्चों को लिए डाइट मांगते हैं कि हमको डाइट प्लान दे दो। मेरा सिर्फ एक कहना रहता है, मैं आपको डाइट प्लान तो दे दूंगा, पर
24 आवर्स वो आपके साथ रहता है, वो आपको ऑब्जर्व करता है, आप क्या कर रहे हैं, आप कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, कितनी बार आप बाहर से मंगवा रहे हैं। तो वो 24 आवर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मेरा एक प्रेशराइज डाइट प्लान आप उसको फॉलो करवाओगे जो शायद बच्चा बहुत मन से ना कर पाए। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि मदर फादर की या उनके सराउंडिंग, उनके फैमिली की रूटीन कैसी है, उनके फैमिली की ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, वो ज़्यादा ध्यान देना रादर देन एक फोर्स्ड बच्चे को खाना खिलाना। क्योंकि एक स्टडी थी प्रथा जी, उसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी बच्चे को बहुत फोर्सफुली खाना खिलाया जाता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो खुद के रिस्पॉन्सिबल एज पे आता है, जब वो खुद डिसीजन लेना स्टार्ट करता है, तो वो आउटबर्स्ट होकर के गलत फूड चॉइसेस पे जाता है क्योंकि उसको वो चीज़ शायद नहीं मिली होती उसके बचपन पे। फूड को लेके क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, पैक्ड फूड को लेके हमने बातचीत यहाँ पर की है, कितना क्या सही होता है ये आपसे जान लेते हैं। क्योंकि जंक फूड्स की अगर बात करें तो बच्चे काफ़ी एडिक्टेड हैं। दाल चावल और चपाती अगर आप रखें और एक साइड आप चिप्स रखते हैं या नूडल्स रखते हैं तो बच्चे उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ एक है, जब वो टीवी देखते हैं और खाना खाते हैं तो उनको इतने अच्छे अच्छे टेम्पटिंग एड्स मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं उन फूड आइटम को लेने के लिए जो चीज़ उनको टीवी पे दिख रहा होता है। तो उनको वो देसी खाना, दाल चावल रोटी सब्जी ना अट्रैक्टिव दिखती है ना ही वो टेस्टी लगती है। और प्लस जैसे जैसे बिजनेस, फूड मार्केट या फूड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वैसे नंबर ऑफ मल्टीपल कैफ़ेज़ आ गए हैं और ऑप्शंस आ गए हैं। तो ये जो वेस्टर्न फूड का कल्चर है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है हमारे इंडियन स्टेपल डाइट को। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या इसे साइकोलॉजिकली भी जोड़ के देखा जा सकता है? साइकोलॉजिकली एक हद तक हाँ करा जा सकता है, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी या सारी चीज़ें जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है अंडर द एज ऑफ 7 वो अपने माँ बाप के साथ रह करके होता है। तो इसीलिए अगर बच्चे सही चीज़ देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से लर्न करेंगे। अगर किसी बच्चे को आप सिर्फ पढ़ाओगे तो उतना शायद अच्छा ना हो, बट कहीं ना कहीं जब आप ये देखते हो कि बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कराया जा रहा है कि क्या चीज़ उसके सराउंडिंग में चल रही है, क्या चीज़ें उसके मम्मी पापा, उसके फैमिली कर रहे हैं, तो शायद ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। चलिए बिल्कुल, तो ये चीज़ तो हमने आपसे जानी है क्योंकि मोटापे को लेके लगातार हम बात कर रहे हैं, बच्चों के खाने को लेके हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एज फैक्टर होता है या एकाएक आ जाता है? क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि या तो बच्चा जन्म के साथ ही बहुत हेल्दी होता है और आगे जाके लीन हो जाता है, और या नहीं तो पहले काफ़ी पतला होता है और एकाएक उसमें मोटापा आने लगता है। ये जो बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये एज फैक्टर पर डिपेंड भी करता है, प्लस उनकी मदर के लैक्टेशन पे और मदर की सिचुएशन पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएंगी तो उसको शायद मैं अभी ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट हाँ अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ तो एक अच्छी डाइटरी हैबिट मेंटेन करी जाए तो उस बच्चे की ग्रोथ, उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट और उस बच्चे का एक पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड इन द एज ऑफ 16, 18, 20। तो क्या इसमें कोई स्पेसिफिक एज फैक्टर भी मैटर करता है? नहीं, इसमें कोई एज स्पेसिफिक नहीं करता। इसमें सिर्फ उसकी सराउंडिंग मैटर करती है, उसकी अपब्रिंगिंग मैटर करती है कि वो कैसे ग्रो कराया जा रहा है। ओबेसिटी को लेकर क्योंकि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर देखें तो पूरे भारत देश भर में इसकी क्या कुछ ऑन एन एवरेज रेशियो है, कैसे देखते हैं आप इसे? रेशियो की बात अगर करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली यूनिसेफ के द्वारा स्टडी में और रिसर्च में सारी चीज़ें पता करेंगे तो मोर देन 18 मिलियन बच्चे ओबीस कैटेगरी में हैं, और 14 ईयर की एज पे बच्चे अभी बैरेटिक सर्जरी कराने जा रहे हैं। 14 ईयर की एज में उनको थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर का इशू है, और प्लस ग्रोथ तो छोड़ दो, उनका वेट, मेरे पास एक केस आया था उसके बारे में बताता हूँ। 14 साल का बच्चा, 5 फुट 2 इंच का, 130 kg का। जब वो आया और उसने मुझे अपने बारे में बताया तो उसको डांटना नहीं सही समझा मैंने। उनके माँ बाप से पूछा कि कारण क्या था, तो उनका बोलना था कि हमारे पूरे परिवार में ये सबसे लाडला है और इसको हम पैसे दे देते हैं या घर वाले पैसे दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रथा जी ये एक बहुत गलत ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है पैसे दे करके बच्चे को खुश करने का। उसकी हेल्थ, उसकी ओवरऑल लाइफ या उसका परसेप्शन उसकी हेल्थ के लिए पूरा बिगड़ चुका था। तो उसको ठीक करना काफ़ी चैलेंजिंग था, और इररिस्पेक्टिव उसके पूरे परिवार को कन्विंस करना कि ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए।
चलिए बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बात तो यहाँ पर निकल कर सामने आई है कि कई बार ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, राइट, लेकिन राइट, कई बार पेरेंट्स काफी हद तक राइट, जिम्मेदार होते हैं राइट, और अक्सर यही कारण ज्यादातर बिल्कुल, निकल कर सामने आते हैं। जी, हेल्थ को लेकर अभी आपने जिक्र किया, बीमारियों को लेकर, और चूंकि ये बात हर किसी के लिए कही जाती है, सिर्फ बात बच्चों की नहीं है, बड़ों के राइट, लिए भी, कि जितना ज्यादा मोटापा होगा बीमारियां उतना ही उतनी बढ़ेगी, घर कर लेंगी राइट, शरीर को। राइट, राइट। बच्चों के लिए भी ये बात किस हद तक सही है और कितनी सही है? बच्चों के लिए ये बात बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि अगर अर्ली एज में उनको कोई भी क्रॉनिक इश्यूज हो जाए, कोई भी डायबिटिक लाइफस्टाइल इश्यूज हो जाए, जैसे थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बच्चों फीमेल्स में पीसीओडी पीसीओएस का इशू, अगर ये अर्ली एज में डेवलप हो जाता है तो उनकी बॉडी का ग्रोथ, उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, उनकी बॉडी का रिस्पॉन्सिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होने लगता है, और उसके लिए फिर उनका झुकाव मेडिसिन और उनकी डिपेंडेंसी मेडिसिन और डॉक्टर्स पे बढ़ती है। और क्योंकि वो चीज़ उनके बैक ऑफ माइंड में ये आ जाता है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर बीमारी है, मैं इसकी मेडिसिन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी इम्पैक्ट डालता है और उनके प्रेजेंटेशन स्किल पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं, कई और गंभीर बीमारियां उन्हें घर कर ले रही हैं, तो क्या लगता है, क्या फिर इतने कम एज से शुरू हुई ये बीमारी फिर उनके साथ में लाइफ लॉन्ग चलती है, और कारण सिर्फ एक उनका मोटापा? बस उनका एक कारण ही रहता है, उनका ओबेसिटी, उनका मोटापा, पर ये चीज़ ईजिली ठीक करी जा सकती है, ये रिवर्स करी जा सकती है अगर हम उस बच्चे की लाइफस्टाइल को फिज़िकली मॉनिटर करें कि वो फिज़िकली एक्सरसाइज कितनी करता है, कितने अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज के फॉर्म्स आ गए हैं आजकल, स्विमिंग है, योगा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जिमिंग है, रनिंग है, हॉर्स राइडिंग है, टेबल टेनिस है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। और हाँ, कुछ माँ बाप उस पर्टिकुलर एज पे बच्चों को भेज भी रहे हैं उस जगह पर, तो उनको बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो इतना अपने बच्चे की हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं। और बेस्ट पार्ट है कि बच्चे अगर अर्ली एज में डिफेंस सीखना या ये सारी एक्टिविटीज़ सीख लें तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, जो जेनेटिकली बोला जाता है कि उसकी हाइट, ये सारी चीज़ें बैरियर्स ब्रेक करे जा सकते हैं। एक बेसिक सवाल आपसे हैप्पी जी ये भी था कि क्या मोटापे के पीछे जेनेटिक कारण होता है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है? ये प्रथा जी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बात हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्टेज पे, बिकॉज मैं डॉक्टर के कैटेगरी या डॉक्टर के उस पे नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ को शायद जवाब देना सही नहीं समझूंगा। बट हाँ, हार्मोनल चीज़ें डिस्टर्ब तभी होती हैं जब लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है, तो बेटर है लाइफस्टाइल को फिक्स कर लिया जाए ताकि हार्मोनल पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? चलिए, कारण को लेकर तो हमने आपसे लगातार बातचीत कर ली है, पर्टिकुलर डाइट को लेकर अगर बात करें तो ये चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या मोटे मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो क्या प्रॉपर डाइट के बेसिस पर बच्चों के मोटापे को दूर किया जा सकता है? हाँ जी, 100% किया जा सकता है। अगर बच्चे को एक हेल्दी डाइट जिसमें उसके घर के खाना प्लस उसके फूड को अगर हम रिवॉर्ड में दें, जैसे जो उसको पसंद है, कोई अगर बाहर का फूड प्रोडक्ट है, अगर उसको हम हफ्ते में एक बार खिलाएं एज अ रिवॉर्ड, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है एक डाइटरी पैटर्न पे। प्लस बच्चे को मोबाइल और स्क्रीन से अलग करके अगर हम उनको फिज़िकल वर्कआउट में पुश करें, फिज़िकल वर्कआउट में कुछ भी हो सकता है, भले वो रनिंग हो, हॉर्स राइडिंग भी हो, या स्विमिंग हो, योगा हो, जिम करना हो, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये कराई जाए तो उनके डेवलपमेंट फिज़िकली और मेंटली भी अच्छा होगा। साइड बाय साइड जो उनका फूड हैबिट है, फूड हैबिट उनकी अगर हेल्दी रहे तो उनका डेवलपमेंट ओवरऑल 360 डिग्री बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, आगे आपसे ये समझ लेते हैं, प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम दूध को लेकर हम बात कर रहे थे कि बच्चों में दूध पीने की आदत तो डालनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कुछ एक स्ट्रेटजी बताई थी कि इस वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां घर कर रही हैं बच्चों के भीतर, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये एक बहुत बेसिक सी स्टडी है कि देखिए, पहले गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन होता था वो एक लिमिटेड क्वांटिटी पे होता था, बट क्योंकि हमारा मिल्क कंजम्पशन बढ़ता गया तो उन गाय भैंस के ऊपर पे इंजेक्शन, मेडिकेशंस बहुत सारे चले और उस कारण से उनका प्रोडक्शन डबल हो गया। बट डबल होने के कारण साथ साथ में ना उस पर्टिकुलर मिल्क के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं वो मेडिसिन सारी चीज़ों के कुछ पॉइंटर्स आने लगे, या बोल सकते हो उसके कुछ अणु आने लगे, तो उस कारण से वो पर्टिकुलर चीज़ फीमेल्स में भी इम्पैक्ट करती है, उनके डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट करती है।
हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि दूध पियो, वो गलत नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ मिल्क, द क्वालिटी ऑफ फूड वी आर गेटिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। तो इसीलिए प्रथा जी, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो बच्चियों फीमेल्स का खासकर जो एज, जो उनका बॉडी का डेवलपमेंट, एक प्यूबर्टी एज पे डेवलपमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होकर के 10 ईयर 12 ईयर तक आ गया है। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा फूड भी है। जी, एज फैक्टर को लेकर एक बार फिर से आपसे चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये बच्चों में जो मोटापे की समस्या है, क्या ये जन्मजात हो सकती है, या कहीं ना कहीं जो इरेगुलर जो रूटीन्स होते हैं, स्केड्यूल होते हैं, या डाइट होते हैं, जैसे कि हमने कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि पेरेंट्स की ज़बरदस्ती की वजह से, क्या ये भी जिम्मेदार है उसके लिए? बच्चों की मोटापे को लेकर के अगर बात करूं तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो बचपन से हेल्दी होते हैं या उनकी एपेटाइट बहुत हाई होती है, बट मेजॉरिटी केसेस में जब डेवलपिंग एज होती है, डेवलपिंग एज में ही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन होता है बच्चों पे, और वो क्या खिलाया जा रहा है, कितना खाना खिलाया जा रहा है, कितना अर्ली उनकी बॉडी पे, उनकी डाइटरी हैबिट में प्रिजर्वेटिव वाले फूड या कोई इमल्सिफायर वाले फूड या पैक्ड आइटम एडअप करे जा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। और फूड का एक रिलेशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हम पुराने जो 90s के बच्चे हैं, उनका रिलेशन, फूड रिलेशन मिठाइयों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी लेटेस्ट पीढ़ियाँ आ रही हैं, उनका झुकाव बेकरी आइटम्स या डोनट्स या पेस्ट्रीज पे ज़्यादा है। तो एक हेल्दी फूड रिलेशन जिसमें आप बैलेंस बना सको फूड का, जिसमें घर के खाने को भी ध्यान रखा जाए और बाहर के खाने को भी एज अ रिवॉर्ड, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके मेंटल और उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं शुगर और जो जंक फूड्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं बच्चों के ओवरवेट के लिए। चलिए, प्रोग्राम के आखिर में है हम हैप्पी जी, आपसे फाइनल एक कमेंट ले लेते हैं कि मोटापे के कारण को लेके तो हमने बात की, कैसे इसे बचा जा सकता है और क्या एक्सपर्ट टिप आप देंगे? एक ही टिप मैं देना चाहूँगा कि शुगर को ना लोग अब टोबैको बोलते हैं आज की डेट में, तो शुगर अवॉइड करना या शुगर का लिमिटेशन करना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ है कि आप अपने बच्चे को फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल वर्कआउट में ज़रूर डालें। तीसरी चीज़ है, अगर माँ बाप ये देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो आप करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। तो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा मोबाइल यूज़ करेगा, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो बच्चा भी वही चीज़ ऑब्जर्व करके खाएगा। तो रिक्वेस्ट है मुझे पेरेंट्स से कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए, बच्चों की लाइफस्टाइल 100% सुधर जाएगी। चलिए, बिल्कुल। तो ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर हैप्पी जी ने कही है कि अगर आपका भी बच्चा मोटापे से जूझ रहा है या उसमें ओबेसिटी की समस्या है, तो ऐसे में ये सारा चीज़ आप पर भी निर्भर करता है, आप पर भी डिपेंड करता है कि आप उससे डील कैसे कर रहे हैं, और साथ ही बच्चों में शुरुआत से आपने क्या कुछ ज़रूरी आदतें बच्चों में डाल रखी हैं। तो हैप्पी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में, आप स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी अहम और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से जुड़ी एक और नए सब्जेक्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।